तो ये है Xiaomi, इंडिया टॉप सेलिंग स्मार्टफोन ब्रांड। पिछले काफी साल से ये लोग नंबर 1 स्पॉट पे रहे, बट अभी क्या देखने मिलता है 2022 के लास्ट क्वार्टर में Samsung एंड Vivo दोनों ने इसे ओवरटेक कर लिया है एंड ये थर्ड पोजीशन पे आ गया है। बस यही नहीं, Xiaomi के काफी लीगल इश्यूज भी चल रहे हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इश्यूज भी चल रहे हैं उनके फोन में, एंड उनकी जो एक्चुअल ओरिजिनल टीम थी विच वॉज द सोल ऑफ Xiaomi, वो भी अब धीरे धीरे Xiaomi छोड़ रही है। दिस वन बीइंग द लेटेस्ट न्यूज। तो अब क्या होगा Xiaomi का, आर दे ऑन अ डिक्लाइन? चलो बात करते हैं उसके बारे में। देखो यार, पोस्ट पैंडेमिक ना स्मार्टफोन के मार्केट में काफी शिफ्ट देखने मिला है। लोगों को रियलाइज हो गया है कि स्मार्टफोन कितना इंपॉर्टेंट है एंड उसी के कारण वो लोग ज्यादा पैसा स्पेंड कर रहे हैं स्मार्टफोन्स पे। ये मैं नहीं कह रहा, ट्रेंड्स कह रहे हैं। अगर आप एवरेज बाइंग प्राइस देखोगे स्मार्टफोन की तो वो ईयर बाय ईयर बढ़ते ही जा रही है। ये साल थोड़ी ज्यादा बढ़ी है, विच एक्चुअली टेल्स यू कि लोग अब ज्यादा पैसा स्पेंड कर रहे हैं स्मार्टफोन पे। एंड जो बजट सेगमेंट है वो ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा अभी ईयर ऑन ईयर। मिड रेंज एंड प्रीमियम सेगमेंट में एक्चुअली ज्यादा ग्रोथ देखने मिल रही है। तो पीपल आर स्पेंडिंग मोर, बजट सेगमेंट कम हो रहा है। एंड इनफैक्ट लास्ट 1-2 साल में काफी सारे लोगों ने नए स्मार्टफोन्स खरीद लिए हैं, तो अब लोग उतना जल्दी अपग्रेड भी नहीं कर रहे, बिकॉज महंगा स्मार्टफोन लिया है तो 2-3 साल तो यूज करेंगे ना। एंड इसी के कारण फॉर द फर्स्ट टाइम 2022 में पहली बार स्मार्टफोन शिपमेंट्स कम हुए इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर। तो पहली बार डिक्लाइन देखने मिला है ग्रोथ में। तो स्मार्टफोन्स की डिमांड कम है। एंड दूसरा, जैसे मैंने बताया, बजट स्मार्टफोन्स अब कम बिक रहे हैं, जहां पे Xiaomi का काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड था। एंड जैसे ही आप प्राइस रेंज में ऊपर जाते हो, फॉर एग्जांपल 20,000 के आसपास, 25,000 के आसपास, 30,000, यहाँ पे कॉम्पिटिशन अब बहुत ज्यादा तगड़ी है। Xiaomi इज नॉट दी ओनली ब्रांड जो आपको बेस्ट स्पेसिफिकेशंस कम दाम में देता है। अब यहाँ पे Realme भी है एंड iQOO भी है। iQOO ने मेजरली डिसरप्ट कर दिया ये प्राइस सेगमेंट को। एंड यहाँ पे आपके पास काफी सारे ऑप्शंस है। एंड Xiaomi की प्राइसिंग अब उतनी कुछ अलग रही नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप Redmi Note 12 Pro एंड Pro Plus की प्राइसिंग देखोगे तो ये बाकी जो मार्केट में फोन है उनके आसपास ही है। इनफैक्ट Redmi Note 12 Pro Plus की प्राइसिंग तो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा लगी है। एंड ऑनेस्टली Xiaomi वाज नोन फॉर देयर ऑनेस्ट प्राइसिंग एंड एग्रेसिव प्राइसिंग, जो अब नहीं हो रहा है। तो विच इज वाई लोग अब दूसरी ब्रांड्स के पास जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे iQOO Neo 6 या iQOO 9 SE सेम प्राइस में मिल रहा है या Nothing Phone 1 सेम प्राइस में मिल रहा है, तो मैं Redmi Note 12 Pro Plus को क्यों खरीदूंगा? दैट्स वेरी सिंपल। एक पॉइंट पे Xiaomi के फोन्स की ब्लैक मार्केटिंग होती थी, लोग 1,000-2,000 रुपए ज्यादा में बेचते थे बिकॉज फोन्स मिलते नहीं थे, डिमांड उतनी ज्यादा थी। इस बार Redmi Note 12 Pro सीरीज के लॉन्च के बाद फोन ऐसे ही मिल रहे थे ओपन सेल में, आउट ऑफ स्टॉक तो ये एक भी बार नहीं गया। ऊपर से ये सेगमेंट में अब Samsung का भी काफी ज्यादा फुट होल्ड है एंड OnePlus भी आ गया है। OnePlus लोगों की आंखों में अभी भी एक प्रीमियम ब्रांड है, तो उनके जो Nord CE2 एंड Nord CE2 Lite उतने अमेजिंग फोन्स नहीं थे, वो भी काफी ज्यादा बिके थे बिकॉज लोगों को ये प्राइस सेगमेंट में OnePlus चाहिए था। सो ये सारे कारणों की वजह से ये प्राइस सेगमेंट में Xiaomi उतना हिट नहीं जा पा रहा है। एंड देयर इज अनदर मेजर प्रॉब्लम विद Xiaomi स्मार्टफोन्स व्हिच इज द सॉफ्टवेयर। अब MIUI एज ए यूजर इंटरफेस काफी ज्यादा अच्छा है बिकॉज यहाँ पे आपको एड्स नहीं मिलते, ये काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। एक पॉइंट पे इसका नाम बहुत ज्यादा खराब था, बट Xiaomi ने वहां से उसे काफी अच्छे से इंप्रूव किया है। एंड अभी FunTouch OS एंड Realme UI ये सारे इंटरफेस आपको एड्स एंड रिकमेंडेशंस भेजते हैं, बट Xiaomi नहीं भेजता। तो वो एरिया में उन्होंने इंप्रूव किया है, बट देयर बिगेस्ट प्रॉब्लम इज द अपडेट्स। फॉर एग्जांपल, अभी यहाँ पे Redmi Note 12 Pro, Pro Plus, अभी Poco का Poco X5 Pro आया, ये सारे फोन्स Android 12 के साथ लॉन्च हो रहे हैं। 2023 में आप ये कैसे कर सकते हो? ये सेम प्रॉब्लम लास्ट ईयर भी हुआ था Redmi Note 11 सीरीज के साथ, वहां पे भी उन्होंने इसे Android 11 के साथ लॉन्च किया था, Android 12 की अपडेट बाद में दी थी। तो दिस इज डेफिनेटली नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब अगर आपकी कॉम्पिटिशन नए OS पे फोन्स लॉन्च कर रही है तो आप कैसे पुराना वाला दे रहे हो? और ऊपर से वो लोग एक्स्ट्रा अपडेट भी नहीं दे रहे हैं। एंड अपडेट्स में तो ये लोग और ज्यादा हॉरिबल है। मतलब Xiaomi का फ्लैगशिप Xiaomi 12 Pro जो उन्होंने 50,000 रुपए में लॉन्च किया था, विच वॉज नोन फॉर अ फ्लैगशिप एक्सपीरियंस, उस पे अभी तक Android 13 नहीं आया है। वो फोन अभी भी Android 12 पे। Xiaomi ने 3 OS अपडेट्स प्रॉमिस तो किए, बट क्या करोगे यार? मतलब अभी तक अपडेट नहीं आया। बाकी सारे फ्लैगशिप्स अपडेट हो गए। इनफैक्ट Samsung, OnePlus, iQOO ये सारे फोन्स के मिड रेंज फोन्स पे एंड बजट फोन्स पे भी Android 13 आ गया। Xiaomi उनके फ्लैगशिप पे नहीं दे पा रहा है, तो कौन इतने सारे पैसे डालेगा ये ब्रांड में? प्लस उसके अलावा यहाँ पे अपडेट्स के साथ हार्डवेयर प्रॉब्लम्स का सीन तो अलग ही है। Redmi Note 10 Pro, उसके अलावा Poco X3, Poco X3 Pro, ये सब पे आपने सुना ही होगा, फोन अपडेट करोगे मदरबोर्ड उड़ जाता है। ये इश्यूज अभी तक चल रहे हैं। अभी भी रैंडमली ट्वीट्स आते रहते हैं मुझे कि मदरबोर्ड उड़ गया, ये उड़ गया, वो उड़ गया। Xiaomi ने इसे भी ढंग से डील नहीं किया है। कुछ लोगों की हेल्प की है, कुछ की नहीं की है। चलो मान लिया कि शायद वो फेज ही गलत था। Redmi Note 10 Pro, Poco X3 Pro सेम टाइम पे आए थे एंड वो सारे फोन्स में प्रॉब्लम आ रहे हैं। उसके बाद जो भी नए फोन्स आए, Note 11 सीरीज, Poco X4 सीरीज, ये सब में प्रॉब्लम्स नहीं है। तो वो 3 मॉडल में ही शायद से प्रॉब्लम है। बट फिर भी अगर आप नए मॉडल्स की बात करोगे तो पोको की अगर मैं बात करूं, पोको F4,
पोको X3 GT, दोनों पे बैरली अपडेट्स आ रहे हैं एंड जो Jio 5G की अपडेट आनी चाहिए वो भी ये दोनों फोन्स पे नहीं आई है। इनफैक्ट मैंने अभी अभी पढ़ा कल कि पोको F4 पे अगस्त के बाद अपडेट ही नहीं आई है कोई ढंग से। तो क्या मतलब पॉइंट है यार, मतलब अपडेट्स के मामले में इतना खराब कोई ब्रांड कैसे हो सकती है। तो पब्लिक सेंटिमेंट Xiaomi के अपडेट्स के लिए खराब ही है एंड ये लोग सुधरने की ट्राई भी नहीं कर रहे। Xiaomi 12 Pro एंड ये बाकी सारे नए फोन्स में उनको टाइम से अपडेट देके प्रूव करने की जरूरत थी कि हम सीरियस है सॉफ्टवेयर के बारे में, बट नहीं, इन्हें करना ही नहीं है। एंड इसी के कारण ऑनेस्टली लोग बाकी ब्रांड्स के साथ जा रहे हैं बिकॉज एक दो चीजें शायद आपको वहां पे कम मिल जाएगी, बट ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इज अमेजिंग। अगर आप iQOO की बात करो, iQOO Z6 एंड सारे जो बजट फोन्स हैं उस पर भी Android 13 आ गया है। OnePlus का Nord CE2 Lite जो 20,000 रुपीज के अंदर है उस पर भी उन्होंने Android 13 डिलीवर कर दिया है। सैमसंग ने उनके काफी सारे मिड रेंज एंड फ्लैगशिप फोन्स पे Android 13 डाल दिया है। सो ऑल द मेजर ब्रांड ये लोग कर रहे हैं यार, तो मुझे नहीं समझ रहा कि Xiaomi क्यों नहीं कर पा रहा है। एंड अल्टीमेटली ब्रांड वैल्यू मैटर्स, मतलब काफी सारे लोगों को अगर 20,000 रुपीज में OnePlus मिल रहा है तो वो लोग ये देखने नहीं जाएंगे कि ये फोन कितना खराब है, Xiaomi वाला बेटर है। एज लॉन्ग एज उसको OnePlus का फोन मिल रहा है वो 20,000 रुपीज में ले लेगा। Xiaomi ने ये सेम प्रीमियम ब्रांड एक्सपीरियंस बनाने की ट्राई की थी विद दी Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 12 Pro, सारे उनकी फ्लैगशिप लाने की ट्राई की थी, बट वहां पे भी वो लोग गड़बड़ कर रहे, तो वो ब्रांड वैल्यू एस्टेब्लिश नहीं हो रही। इनफैक्ट लोग सर पटक रहे दीवार पे कि मैंने Xiaomi में 45,000 रुपीज क्यों डाला, इतना महंगा फोन क्यों खरीदा जब अपडेट्स भी टाइम पे नहीं आ रही। तो जब तक ब्रांड ऑनेस्टली ये सारी चीजों के बारे में सीरियस नहीं होती, आई डोंट सी थिंग्स इंप्रूविंग एंड ज्यादा से ज्यादा लोग अब Xiaomi के फोन्स कम कंसिडर करेंगे। इट इज डेफिनेटली ट्रू कि Xiaomi इज इन अ डिफिकल्ट स्पॉट। अगर आप कस्टमर के एंगल से देखोगे तो इंटरनली भी देखोगे तो उनकी टीम में से, जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया, काफी सारे लोग अब छोड़ के चले गए। मनु कुमार जैन हु वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन Xiaomi की स्टार्ट से जर्नी लेके अभी तक जो Xiaomi बना है इंडिया में वो इन्हीं की वजह से बना है, इनकी टीम की वजह से बना है एंड उसमें से अब काफी सारे लोग Xiaomi का पार्ट नहीं है। तो इंटरनली भी इनका कुछ ना कुछ चल रहा है। Xiaomi डेफिनेटली नीड्स टू डू अ बिग ओवरहॉल एंड उनको उनकी इंडिया स्ट्रैटेजी वापस रीथिंक करने की जरूरत है बिकॉज वो Xiaomi का जो एक्स फैक्टर था, चाहे वो प्राइसिंग के मामले में हो, चाहे वो प्रोसेसर के मामले में हो, चाहे वो कैमरा के मामले में हो, अब सब कुछ ऑलमोस्ट चला गया है। मतलब आपको परफॉर्मेंस या कैमरा या कुछ चाहिए, अब iQOO का फोन ले सकते हो। अगर आपको लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड चाहिए आप Realme का फोन ले सकते हो। अगर आपको ब्रांड वैल्यू चाहिए तो वो प्राइस में OnePlus, Samsung भी है। अगर आपको कुछ और हट के चाहिए तो अब नथिंग जैसी ब्रांड्स भी आ गई है। तो यहाँ पे Xiaomi कहीं ना कहीं गायब होता दिखता जा रहा है। तो आई डेफिनेटली फील they need to work on their camera software, they need to work on their pricing, they need to bring the OG Xiaomi back because अब खाली कम प्राइस पे बेस्ट प्रोसेसर या कैमरा सेंसर देके मतलब नहीं बनता। लोगों को अब धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है कि सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन एंड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड अगर आपकी कॉम्पिटिशन उस पर काम कर रही है तो आप इसमें पीछे नहीं हट सकते। तो आई वांट टू नो योर ओपिनियन विद योर Xiaomi फोन, मतलब अभी आप कौन सा फोन यूज कर रहे हो, कैसा है आपका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, क्या आपने अपडेट करके इश्यूज फेस किया है, क्या आपके साथ भी मदरबोर्ड वाला इश्यू हुआ था, आपका जेन्युइन एक्सपीरियंस मुझे कमेंट्स में शेयर करो। एंड ऑल्सो आप मुझे बताओ कि क्या आप नेक्स्ट फोन अब Xiaomi का लोगे, कौन से प्राइस सेगमेंट में लोगे एंड विल यू प्रेफर Redmi, Xiaomi, Poco या फिर आप कोई और ब्रांड के साथ जाओगे। आई वुड लव टू नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। आप अग्री करते हो मेरे ओपिनियन के साथ, नहीं करते, does Xiaomi नीड टू इंप्रूव और नॉट, आप मुझे बताओ कमेंट्स में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा 2 बार डिसलाइक कर लेना। एंड अगर आपको Redmi Note 12 Pro एंड Pro Plus का वीडियो देखना है, वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है एंड कुछ अदर फोन के रिव्यूज भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।